नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 1 सुभाषितानी के श्लोकों का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। प्रथमः पाठः, पहला पाठ सुभाषितानी, जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन। इसका पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितानि च मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 3। कौन कौन से? जलम, जल या पानी, अन्नम, अन्न या भोजन, सुभाषितानि च, और कवियों या विद्वानों के सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं या रत्न समझने लगते हैं। सुभाषितानी का दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अन्वय है, सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तप्ते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो इस श्लोक में कवि ने सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन रवि तप्ते, सत्य से ही सूर्य तपता है या गर्म होता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ जो है सत्य में ही स्थित है। सुभाषितानी का तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इस श्लोक का अन्वय है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो न हि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। तो इसका अर्थ है, दाने, दान में या दान देने में, तपसी, तप में या तपस्या करने में, शौर्य, शूरवीरता में या पराक्रम में, विज्ञाने, विज्ञान में, विनय, विनम्रता में, नये च, और नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, हैरानी नहीं करनी चाहिए, यतो ही, क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। तो ये जो चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी जो है बहुत रत्नों वाली है। अब हम सुभाषितानी के चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। सद्वीरेव साहसीत सद्विकुर्वीत संगतिम सद्वीर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत। इसका अन्वय है, सद्भि एव सह आसीत सद्भि सह संगतिं कुर्वीत सद्भि विवादं मैत्रीं च कर्तव्यम असद्भि सह किंचिद न आचरेत। तो इसका हिंदी अर्थ है, सद्भि एव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि सह संगतिम कुर्वीत, और सज्जन मनुष्यों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्वीर विवादम मैत्रीं च कर्तव्यम, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि,
असद्भि स किंचित न आचरेत। तो दुष्ट मनुष्यों के साथ या दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का आचार व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हम सुभाषितानी के 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो इस श्लोक का अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो इस श्लोक का अब हम हिंदी अनुवाद करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या को प्राप्त करने में या विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। जो मनुष्य लज्जा या संकोच नहीं करता है या संकोच छोड़ देता है वह हमेशा सुखी रहता है, वह मनुष्य सुखी रहता है। अब हम सुभाषितानी के 6ठे श्लोक और अंतिम श्लोक को पढ़ेंगे। क्षमा व्यशीर्कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो इस श्लोक का अन्वय है लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किं न साध्यते यस्य करे शांति खड्गा अस्ति दुर्जना तस्य किं करिष्यते। तो लोके क्षमा वशीकृति, इस संसार में क्षमा वशीकरण है अथवा क्षमा के द्वारा इस संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमया किं न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। यस्य करे शांति खड्गा, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग या तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, दुर्जना किम करिष्यति, ऐसे मनुष्य का दुष्ट आदमी क्या कर सकता है या दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस श्लोक में क्षमा की महत्ता का वर्णन किया गया है। अब हम सुभाषितानी के सभी प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इसका पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का स्वर पूर्वक गायन करो। उपरोक्त जितने भी श्लोक पढ़ाए हैं उनका गायन करना है। प्रश्न नंबर 2 है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, यथा योग्य श्लोक के अंशों का मेल करना है। एक श्लोक का अंश क भाग में है और एक ख भाग में है, ये आगे पीछे करके दिए हैं, इनका हमने मेल करना है। तो पहला अंश धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसके साथ जो अंश मिलता है वो है विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या को संग्रह करने में, इसके साथ ये मिलाना है। दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्य, हैरानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। तो इसका अंश दूसरा है सत्येन तपते रवि, सच्चाई के द्वारा या सत्य से ही रवि गर्म होता है, यह तपता है। अगला है सद्भिर विवादम मैत्रिम च, सज्जनों के साथ वाद विवाद करना चाहिए और मित्रता भी करना चाहिए। इसका अंश दूसरा है ना सद्भि किंचिद आचरेत, दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अगला है आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा छोड़ देने वाला मनुष्य जो है सुखी होता है। तो ये इसका दूसरा प्रश्न है। अब हम सुभाषितानी पाठ के तीसरे प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। इसका क भाग है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं।
तो उत्तर में त्रीणि लिखना है, जिसका अर्थ है 3। इसका ख भाग है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसे रत्न समझते हैं? तो उत्तर है पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को मूर्ख लोग रत्न समझते हैं। इसका ग भाग है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किस से धारण की जाती है? तो इसका उत्तर है सत्येन, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। घ भाग है कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो उत्तर है सद्वी, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। ङ भाग है लोके वशीकृति का, इस संसार को वश में कौन करता है? तो इसका उत्तर है क्षमा, क्षमा इस संसार को वश में करती है। सुभाषितानि पाठ के अब हम चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये रेखा दिखाई दे रही है हमें, इस रेखा को आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका क भाग है सत्येन वाति वायु, इसका हिंदी अनुवाद है सत्य से वायु बहती है। तो हिंदी में इसका अर्थ हुआ सत्य से वायु बहती है। अब इसका हमने प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न बनेगा किस से वायु बहती है? तो सत्येन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो इसके लिए हमें किम शब्द लेना है और किम शब्द भी तृतीय विभक्ति के एक वचन में ही लेना है। तो केन वाति वायु, तो किस से वायु बहती है, इसका प्रश्न ये हो गया। तो ख है सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों से ही सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा कई एव सहासीत, किन के साथ रहना चाहिए? इसका प्रश्न बना कई एव सहासीत, किसके साथ रहना चाहिए? तो इसका ग भाग है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। तो इसका हिंदी में प्रश्न बनेगा कौन रत्नों वाली है, कौन बहुत से रत्नों वाली है? तो संस्कृत में है का बहुरत्ना भवति, कौन बहुत से रत्नों वाली है। घ भाग है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या को प्राप्त करने में जो लज्जा छोड़ देता है वह सुखी होता है। तो विद्याया के नीचे रेखा लगी हुई है, तो कस्य संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, किसके संग्रह करने में या किसको प्राप्त करने में लज्जा छोड़ देने पर मनुष्य सुखी होता है। अगला है ङ सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। यहाँ मैत्रीम के नीचे रेखा लगी हुई है, तो इसका प्रश्न बनेगा सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। अब हम सुभाषितानि के 5वें प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसका क भाग है कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, कहाँ हैरानी नहीं करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, यह पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। अत्र विस्मय न कर्तव्य, यहाँ हैरानी नहीं करनी चाहिए। इसका ख भाग है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? उत्तर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, पानी, भोजन और विद्वानों के सुंदर वचन। ग भाग है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, संकोच छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है? तो इसका उत्तर है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, आहार और व्यवहार में जो संकोच छोड़ देता है वह सुखी होता है। सुभाषितानि पाठ के 6ठे प्रश्न के ऊपर अब हम प्रकाश डालेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत,
मंजूषा, इसे मंजूषा कहते हैं। ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये शब्द लिखे हुए हैं, ये मंजूषा में है। तो मंजूषा से पदानि चित्वा, पदों को चुन करके लिंग अनुसार लिखो। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हमने ये 3 लिंग लिख दिए। अब ये जो ऊपर शब्द हैं, इनको उनके लिंगों के अनुसार हमने विभाजित करना है। तो पहला शब्द है रत्नानि। तो रत्न शब्द जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए हमने नपुंसकलिंग के नीचे लिख दिया। वसुंधरा, वसुंधरा शब्द जो है स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमने इसे स्त्रीलिंग के नीचे लिख दिया। सत्येन, सत्य शब्द जो है नपुंसकलिंग का है, इसलिए हमने नपुंसकलिंग के नीचे लिख दिया। सुखी शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए हमने इसे पुल्लिंग के नीचे लिख दिया। अन्नम, अन्न शब्द जो है नपुंसकलिंग का है, इसलिए हमने इसे नपुंसकलिंग के नीचे लिख दिया। वहनी, वहनी शब्द जो है ये संस्कृत के पुल्लिंग का है, इसलिए हमने इसे पुल्लिंग के नीचे लिख दिया। रवि, रवि शब्द भी पुल्लिंग का है, इसलिए हमने इसे भी पुल्लिंग के नीचे लिख दिया। पृथ्वी, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमने इसे स्त्रीलिंग के नीचे लिख दिया। संगतिम, संगतिम, संगति शब्द भी स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमने इसे भी स्त्रीलिंग के नीचे लिख दिया। अब हम 7वें प्रश्न को पढ़ेंगे। अधोलिखित पदेषु धातवा के संति, नीचे लिखे हुए पदों में कौन सी धातुएं हैं? तो पद दिए हुए हैं करोति, पश्य, भवेत्, तिष्ठति। तो करोति में जो है क्री धातु है, पश्य में दृश्य धातु है, भवेत् में भू धातु है और तिष्ठति में स्था धातु है।